ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरिवंश पुराण 41वां अध्याय। बलराम के पास वारुणी, कांति एवं श्री शोभा, इन देवांगनाओं का आगमन, गरुड़ के द्वारा श्री कृष्ण को वैष्णव मुकुट की प्राप्ति, श्री कृष्ण का बलराम से वार्तालाप तथा जरासंध की सेना का निरीक्षण करके अपने आप से ही मानसिक उद्गार प्रकट करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय परशुराम जी के लिए जन्मेजय परशुराम जी के चले जाने पर यादव कुल का भार वहन करने वाले श्री कृष्ण और बलराम इच्छा अनुसार रूप धारण करके गोमंत पर्वत के रमणीय शिखर पर विचरने लगे। उन दोनों के वक्ष स्थलों में वनमाला शोभा पा रही थी। दोनों क्रमशः नीले पीले वस्त्र धारण करके अपने गौर श्याम शरीर से आकाश में स्थित हुए दो मेघों के समान शोभा पा रहे थे। पर्वतीय धातुओं से अपने अंगों का श्रृंगार करके उस पर्वत के शिखर पर खड़े हुए दोनों नवयुवक वीर क्रीड़ा की लालसा लिए कमनीय वनों में विचरण करने लगे। वे उस पर्वत पर ज्योतिर्मय नक्षत्रों में श्रेष्ठ चंद्रमा के उदय की शोभा देखते और ग्रहों के उदय अस्त देखा करते थे। एक दिन परम पराक्रमी श्रीमान संकर्षण श्री कृष्ण के बिना ही उस पर्वत के शिखर पर विचर रहे थे। वे स्वयं भी पर्वत के समान प्रतीत होते थे। घूमते घूमते एक खिले हुए कदम्ब की मनोहर छाया में बैठ गए। उस समय कदम्ब की मधुर मंद गंध से वासित वायु उन्हें सुखपूर्वक व्यजन दुलाने लगी। वह मंद मंद वायु बहकर जब बलराम जी की सेवा कर रही थी, उस समय उनके उनकी घ्राणेन्द्रियों में मधु का स्पर्श करके आए हुए सुगंधित समीर ने प्रवेश किया। उस समय उनके भीतर वारुणी मधु या अमृत की तृष्णा का आवेश हुआ। फिर तो दूसरे दिन मत वाले पुरुष की भांति उनका मुंह सूखने लगा। उन्हें पूर्व काल में किए गए अमृत पान का स्मरण हो आया। वे त्रसित होकर उस अमृत की खोज करने लगे। तब उन्होंने उस वृक्ष की ओर देखा। वर्षा काल में उस खिले हुए कदम्ब पर जो मेघों का बरसाया हुआ जल गिरा था, वह उसके कोटर में मनोहर सुधा के रूप में प्रकट हो गया। बलराम जी का हृदय प्यास से घबरा उठा था। वे पिपासा पीड़ित पुरुष की भांति उस अमृत को बार बार पीने लगे। उसको अधिक पी लेने के कारण उन पर मोह नशा सा छा गया, जिससे उन प्रभावशाली का शरीर कुछ लड़खड़ाने सा लगा। मधु से मस्त हुए बलराम का मुख कुछ झूमता सा प्रतीत हुआ। नेत्र किंचित चंचल हो उठे। उस मुख की प्रभा शरत काल के चंद्रमा की भांति सुशोभित होने लगी। वह मधुमयी सुधा कदम्ब के कोटर में उत्पन्न हुई थी, इसीलिए कादम्बरी नाम से विख्यात हुई। वहां मूर्तिमती वारुणी प्रकट हुई थी, जो देवताओं के लिए अमृत पैदा करने वाली है। श्री कृष्ण के बड़े भाई को कादम्बरी मधु या अमृत के नशे से स्पष्ट बात बोलने में असमर्थ जान तीन प्रियवादिनी देवांगनाएं उनकी सेवा में उपस्थित हुई। एक तो मादक मधु या अमृत की अधिष्ठात्री देवी, जिन्हें वारुणी कहते हैं, मूर्तिमती होकर प्रकट हुई। दूसरी चंद्रमा की प्रिय कांति की अधिष्ठात्री देवी थी। और तीसरी श्री देवी थी, जो सर्वश्रेष्ठ स्त्री मानी जाती है। उनके ध्वज में कमल का चिन्ह है। वे देवी स्वयं ही हाथ जोड़े हुए रोहिणी नंदन बलराम की सेवा में उपस्थित हुई थी। वारुणी के साथ उन्होंने मद विहल बलराम जी से इस प्रकार कहा। पहले वारुणी बोली, देव लोकेश्वर बलदेव,
आप दैत्यों की सेना पर विजय प्राप्त करें। मैं आपकी प्राण वल्लभा वारुणी सेवा में उपस्थित हुई हूँ। निर्मल मुख वाले देव, मैं आपको बड़वानल के समीप पाताल में शेष रूप से नित्य विराजमान जानती थी, किंतु इस समय भूतल में अवतार लेने के कारण वहां से अदृश्य हो गए हैं। ऐसा सुनकर मैं पुण्यहीना नारी सी आपकी खोज में सारी पृथ्वी पर भटक रही थी। अजय वीर, मैंने पुष्प समूहों से अनुलिप्त हुए केसरों में निवास किया है। फूलों के गुच्छे से सुशोभित वासंती लताओं में वास किया है। मेरे लिए प्यासे हुए आपकी खोज करती हुई मैं अपने रूप को छिपाकर वर्षा काल में कदम्ब वृक्ष के भीतर लुक छिप कर रहती आई हूँ। मुझे आपके मुख का निवास ही विशेष प्रिय है। निष्पाप बलराम, जैसे पूर्व काल में अमृत मंथन के समय पूर्ण योग से युक्त होने पर मेरे पिता वरुण ने मुझे आपके समीप भेजा था, जैसे समुद्र के जैसे समुद्र में और पाताल में मैं आपके पास रही हूँ, उसी प्रकार इस समय भी आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूँ और चाहती हूँ कि आपके द्वारा मेरा उपभोग हो, क्योंकि मेरे हृदय ने आप ही को अपना स्वामी माना है। अनग, आप मुझे डांट बताएं तो भी मैं आप अनंत का परित्याग नहीं करूंगी। देव, मैं समुद्र में रहने वाली के योग्य नीले रंग की रेशमी साड़ी पहनकर आदि पद्म तथा पद्म चिन्हित दिव्य कर्ण भूषण धारण कर आपकी सेवा में आई हूँ। आपके बिना मैं दूसरे किन्हीं लोकों का सेवन करना नहीं चाहती। वारुणी के बाद कांति देवी संकर्षण की सेवा में उपस्थित हुई। उसका कटी प्रदेश मध्य से कुछ कंपित हो रहा था। आंखें भी कुछ घूम रही थी। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, जय हो बलराम जी की। फिर प्रेम से मुस्कुराती हुई वह प्रयोजन युक्त वचन बोली, प्रभो, आपके सहस्त्रों मस्तक हैं, आप जगत के स्वामी हैं। मेरी दृष्टि में आपका गौरव चंद्रमा से भी अधिक है। मैं वारुणी की भांति आपके निजी गुणों से आकृष्ट हो आप में अनुरक्त हो गई हूँ, इसीलिए आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आप मुझे अंगीकार करें। जो भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में नित्य निवास करने योग्य है, वे कमल वन में वास करने वाली देवी श्री, यहाँ श्री का अर्थ शोभा की अधिष्ठात्री देवी है, साक्षात भगवती लक्ष्मी। लक्ष्मी तो भगवान विष्णु की अनुरागिणी पतिव्रता पत्नी है। यहाँ मधु, कांति और शोभा, इन तीन लोक सामान्य वस्तुओं की अधिष्ठात्री देवियों का ही उल्लेख किया है, ऐसा समझना चाहिए। देवी श्री शोभा रोहिणी नंदन बलराम के वक्ष स्थल में सुंदर माला की भांति प्रतिष्ठित हो निर्मल भाव को प्राप्त हुई। उनका मुख कमल के समान सुशोभित था। उनके हाथ में भी कमल पुष्प शोभा दे रहा था। वस्त्राभूषणों से सुसज्जित हुई वे मूर्तिमती शोभा देवी बलराम के वक्ष में स्थित हो एक निर्मल माला हाथ में लेकर संकर्षण से बोली, देवेश्वर राम, बलराम, आप बड़े ही अभिराम सुंदर हैं। वारुणी सुधा से, चंद्रमा की सी कांति से तथा मुझ से कमला कमलालया की सी शोभा से संपन्न होकर चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहे हैं। आप सहस्त्र सिर वाले अनंत देव के मस्तक पर जो सूर्य के समान उद्भासित होता था, वह मुकुट समुद्र से निकाल कर मैं यहाँ ले आई हूँ। यही है वह मुकुट। इसके सिवा वज्रमणि हीरे से विभूषित एक स्वर्णमय कुंडल भी लेती आई हूँ, जो आपके एक कान का दिव्य भूषण है। यह
आदि पद्म और पद्माक्ष कहलाता है, जो समुद्र में ही मिल सकते हैं। ऐसे कितने ही नीले रंग के रेशमी वस्त्र अथवा आपकी इच्छा के अनुरूप नील कोशे वस्त्र तथा यह पीने यह पिन तरल हार जो समुद्र में ही विद्यमान था, मैं आपके लिए लाई हूँ। आप इसे सादर ग्रहण करें। देव, यह सब आपकी पुरातन भूषण सामग्री है, इसे ग्रहण कीजिए। महाबाहो, यह आपके भूषण ग्रहण करने का समय है। आपसे ही इन भूषणों की शोभा है, इनसे आपकी नहीं। वह अलंकार तथा इन तीनों देवांगनाओं को ग्रहण करके बलदेव जी शरत काल के चंद्रमा की भांति शोभा पाने लगे। तदंतर वे नील कमल और मेघ के समान श्याम कांति वाले श्री कृष्ण के साथ मिलकर ग्रह युक्त चंद्रमा के समान सुशोभित होने लगे। उस समय उनको बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। वे दोनों भाई जैसे घर में बैठे हों उस प्रकार बातचीत करने लगे। उसी समय विंता नंदन गरुड़ बड़े वेग से विशाल मार्ग तय करके वहां आए। तेजस्वी गरुड़ उस समय एक संग्राम से छूट कर आए थे। दैत्यों के प्रहारों के चिन्ह उस समय भी उनके अंगों में अंकित थे। वे देवताओं की विजय चाहने वाले तथा दिव्य पुष्पों की माला और दिव्य चंदन धारण करने वाले थे। वरुण के निवास भूत क्षीर समुद्र में जब भगवान विष्णु दिव्य शैया पर सो रहे थे, उस समय विरोचन के पुत्र एक दैत्य ने उनका किरीट चुरा लिया। अपने गुरु रूप भगवान के लिए उस किरीट को वापस लाने के उद्देश्य से गरुड़ ने बीच समुद्र में गरुड़ ने बीच समुद्र में दैत्यों के साथ बलपूर्वक संग्राम किया। भगवान विष्णु के उस किरीट को दैत्यों के हाथ से छुड़ाकर पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ बड़े वेग से देवताओं के निवास भूत आकाश में उड़ चले। उन्होंने देखा, मेरे स्वामी विष्णु दूसरे कार्य से इस पर्वत पर पधारे हैं। वे उस समय उस प्रकाशमान किरीट को क्रीड़ा पूर्वक अपनी चोंच में लटकाए चल रहे थे। गिरिराज गोमंत के शिखर पर विराजमान मानव रूपधारी विष्णु को प्रकाश और चेष्टाओं से रहित तथा मुकुटहीन देख उनके मानसिक भावों को समझने वाले पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ ने आकाश में स्थित होकर बड़े बड़े हर्ष के साथ उन श्री विष्णु के चरणों विष्णु के सिर पर वह मुकुट डाल दिया। वह मुकुट श्री कृष्ण के मस्तक पर गिरा और इस प्रकार बैठ गया मानो किसी ने पहना दिया हो। मस्तक के स्थान पर निश्चित रूप से आबद्ध होकर उस मुकुट ने भगवान श्री कृष्ण की शोभा बढ़ा दी। जैसे दोपहर के समय मेरु के शिखर पर सूर्य देव प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार वह मुकुट भी देदीप्यमान हो रहा था। गरुड़ के प्रयोग से मुकुट को मस्तक पर आया हुआ जान श्री कृष्ण का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और वे बलराम जी से इस प्रकार बोले, भैया, इस पर्वत पर हम दोनों के लिए जिस प्रकार युद्धोपयोगी वेशभूषा की रचना कर दी गई है, उस इससे यही अनुमान होता है कि देवताओं का कार्य और एवं प्रयोजन शीघ्र ही सिद्ध होना चाहता है, इसमें संशय नहीं है। जब मैं महासागर में सो रहा था, उस समय विरोचन का पुत्र इंद्र का सा रूप धारण करके वहां चला गया, और जब मैं शेष शैया से उठकर वहां आ गया, तब वह ग्राह रूप धारण करके वहां से मेरा मुकुट उठा लाया। वही मुकुट गरुड़ उससे छीन लाए हैं और उन्होंने उसे मेरे मस्तक पर रख दिया।
निश्चय ही राजा जरासंध अब बहुत निकट आ गया है, क्योंकि वायु के समान वेग वाले रथों की ध्वजाओं के अग्रभाग दिखाई दे रहे। आर्य, विजय की अभिलाषा रखने वाले राजाओं के ये चंद्रमा जैसे श्वेत कांति वाले सुसज्जित छत्र प्रकाशित हो रहे हैं। उनकी संख्या परिमित ही है। अहो, राजाओं के रथों पर विराजमान जो वे श्वेत वर्ण वाली ऊंची छत्र पंक्तियां हम लोगों की ओर बढ़ी आ रही हैं, ये आकाश में उज्जवल हंस पंक्तियों के समान सुशोभित होती है। अहो, इन निर्मल प्रभा वाले शस्त्रों के शस्त्रों की चमक से आकाश में मुख भी उज्जवल एवं प्रकाशित हो उठा है। शस्त्रों की ये दीप्तियां सूर्य देव की किरणों से मिलकर दसों दिशाओं में विचरती सी प्रतीत होती है। निश्चय ही समरांगण में भूमि पालों द्वारा मुझ पर चलाए गए ये समस्त अस्त्र शस्त्र नष्ट हो जाएंगे। राजा जरासंध ठीक समय पर आया है। हम लोगों के युद्ध कौशल की कसौटी है तथा समरांगण का पहला अतिथि है। आर्य, हम दोनों साथ रहे। राजा जरासंध के आने से पहले भी हमें युद्ध आरंभ नहीं करना चाहिए। जब तक वह नहीं आता तब तक हम इसके बल का विचार कर लें। ऐसा कहकर श्री कृष्ण स्वस्थ भाव से संग्राम की इच्छा रखकर जरासंध का वध चाहते हुए उसके सैनिक बल का निरीक्षण करने लगे। उन हम उन सब राजाओं का निरीक्षण करते हुए अविनाशी यदुकुल तिलक भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही अपने आप से कहने लगे। अहो, दिव्य लोक में देवताओं के साथ बैठकर जो गुप्त मंत्रणा की गई थी उसके अनुसार ये भूमिपाल राजोचित मार्ग पर स्थित हैं। ये शास्त्रोक्त विधि से संग्राम में विनाश को प्राप्त होंगे। मैं तो समझता हूँ कि मृत्यु ने रण यज्ञ में आहुति देने के लिए इन श्रेष्ठ राजाओं का प्रोक्षण कर लिया है। इनके स्वर्गगामी शरीर अभी से प्रकाशित हो रहे हैं। यह पृथ्वी इन राजसिंहों के सैन्य समूहों से पीड़ित हो इनके भार से थक कर जो देवलोक में गई थी, वह इसका जाना उचित ही था। अब थोड़े ही समय में यह भूमंडल इन राज समूहों से खाली हो जाएगा और आकाश भर जाएगा। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में जरासंध का अभियान विषयक 41वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 42वां अध्याय जरासंध की सेना का वर्णन। उसका सेना को पर्वत पर आक्रमण करने की आज्ञा देना, शिशुपाल की सम्मति से गोमंत पर्वत में आग आग लगाया जाना, पर्वत का जलना तथा बलराम और श्री कृष्ण का पर्वत से कूदकर राजाओं की सेना में आ पहुंचना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर समस्त राजाओं का राजा महातेजस्वी जरासंध वहां आ पहुंचा। उसके पीछे अपनी अपनी सेनाओं के साथ दूसरे भी बहुत से नरेश थे। कहीं अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता पुरुषों द्वारा भली भांति सिखाए गए विशाल एवं प्रचंड बलशाली अश्वों से युक्त रथ युद्धोपयोगी सामग्रियों से संपन्न होकर आगे बढ़ रहे थे। उन रथों की गति कहीं भी अवरुद्ध नहीं होती थी। कहीं बहुसंख्यक हाथी चल रहे थे जिन्हें सोने की जंजीरों से कसा गया था। उनके दोनों पार्श्व में बड़े बड़े घंटे लटक रहे थे। वे सभी हाथी मेघों की घटा के समान जान पड़ते थे। उनके ऊपर अच्छे महावत बैठे थे तथा रणगर्वित कौशल योद्धाओं द्वारा उन्हें सुसज्जित किया गया था। कहीं घुड़सवार योद्धा घोड़ों पर अच्छी तरह से सवार थे। उनके वे घोड़े वायु के समान वेगशाली थे और उछलते कूदते हुए आगे बढ़ते समय आकाश में
उड़ते हुए पक्षियों के समान प्रतीत होते थे। बलवानों में श्रेष्ठ पैदल सैनिक भी ढाल और तलवार लिए प्रचंड रूप धारण करके आगे बढ़ते थे। वे हजार हजार की टोलियों में एक साथ चलते और केंचुल से छूटे हुए सर्पों के समान उछलते थे। इस प्रकार मंडराते हुए बादलों के समान चतुरंगनी सेना साथ लेकर वीर व्रत को धारण करने वाला बलवान राजा जरासंध युद्ध के लिए आगे बढ़ रहा था। वह राजा पहियों के गर्गश घोष से युक्त रथों, चिंगाड़ते हुए मत वाले हाथियों, हिनहिनाते हुए घोड़ों तथा गरजते हुए पैदल सैनिकों द्वारा संपूर्ण दिशाओं एवं समस्त पर्वतीय कंदराओं को प्रतिध्वनित करता हुआ सेना के साथ समुद्र के समान दिखाई देता था। भूमि पालों की वह सेना हुष्ट पुष्ट योद्धाओं से परिपूर्ण थी। गरजने और ताल ठोकने की गंभीर ध्वनि से गरजती हुई मेघों की घटा के समान प्रतीत होती थी। वायु के समान तीव्र गति से चलने वाले रथों, काले मेघों के समान प्रतीत होने वाले हाथियों, श्वेत बादलों के समान घोड़ों तथा कवच आदि से सुसज्जित पैदल योद्धाओं से मिश्रित हुई वह सेना सब ओर से सुशोभित हो रही थी। मतवाले हाथियों से व्याप्त हुई वह विशाल वाहिनी वर्षा ऋतु के समुद्र के भीतर लक्षित होने वाले मेघों के समूह की शोभा धारण करती थी। जरासंध आदि समस्त भूपाल अपनी सेना के साथ उस पर्वत को चारों ओर से घेर कर छावनी डालने की तैयारी करने लगे। वहां डेरा डाले हुए जरासंध के सैनिक शिविर की शोभा वैसी ही प्रतीत होती थी जैसा कि शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को अपनी उताल तरंगों से परिपूर्ण हुए महासागर का रूप देखने में आता है। तदंतर रात बीतने पर सब राजा उठे और मंगलाचार से संपन्न हो युद्ध की लालसा से गोमंत पर्वत पर चढ़ने के लिए एकत्र होने लगे। पर्वत के शिखरों पर एकत्र हो वे सभी राजा बैठे और युद्ध के शुभ अवसर के लिए उत्सुक हो आपस में मंत्रणा करने लगे। सेना सहित इन नरेशों की तुमुल ध्वनि प्रलय काल में मर्यादा को तोड़कर बहने वाले समुद्र की भयंकर गर्जना के समान सुनाई देती थी। उन राजाओं के छड़ी द्वार बूढ़े सैनिकों सिपाही चोगा और पगड़ी धारण किए तथा हाथ में बेत लिए राजाज्ञा से यह कहते हुए विचरने लगे कि सब लोग मौन रहे, कोई एक शब्द भी न बोले। उस समय नीरव और निश्चल हुए उस सैन्य समूह का रूप उस शब्दहीन प्रशांत महासागर के समान प्रतीत होता था जिसके मत्स्य और भुजंग जल के भीतर विलीन हो गए हों। वह सैन्य सागर मानो योग बल से जब सहसा नीरव तथा निश्चल हो गया तब बृहस्पति के समान नीतिज्ञ जरासंध ने यह महत्वपूर्ण बात कही, राजाओं की सेनाएं शीघ्र ही आक्रमण करे और सब ओर से सैनिक समूह उस पर्वत को घेर लें। पत्थरों के गोले बरसाने वाले यंत्र लगा दिए गए जाएं, श्रेपणीय गोफना और ढेलवास तथा मुदगर संभाल लिए जाएं, प्रास और तोमर भी ऊपर कर लिए जाएं। शत्रुओं के शस्त्र प्रहार को नष्ट करने में समर्थ सुदृढ़ और हल के गोलों के ऊपर फेंकने के लिए हमारे शिल्पी शीघ्र तैयार करें। परस्पर प्रमत्त होकर युद्ध करने वाले शूरवीरों के लिए जैसा राजा शिशुपाल कहे शीघ्र वैसा ही प्रबंध किया जाए। उस उत्तम पर्वत को टंक समूह और खनित्रों से खोदकर विदीर्ण कर डाला जाए। युद्ध की
प्रणाली के जानकार नरेशों को इसके समीप ही यथास्थान खड़ा किया जाए। आज से मेरे सैनिक इस पर्वत पर घेरा डाल दें और इसे तब तक चालू रखें जब तक कि हम इन दोनों वसुदेव पुत्रों को मार न डालें। शिलाओं से भी उत्पन्न हुआ अथवा शिलाओं का उत्पादक यह पर्वत स्वयं तो अचल है ही, रहने वाले इस पर रहने वाले पक्षियों को भी सहायकों द्वारा अचल, हिलने डुलने या उड़ने में असमर्थ कर दिया जाए। आकाश को भी बाण समूहों से इस तरह रुंध दिया जाए कि उसमें पक्षी भी उड़ न सकें। मेरी आज्ञा मानकर समस्त भूपाल पर्वतीय स्थानों में खड़े रहें और जहां जहां अवकाश मिल जाए वहां वहां से शीघ्र ही पर्वत पर चढ़ जाए। मद्रराज शल्य, कलिंगराज शुतायु, नेची चेकितान, प्राहिक, काश्मीर राज गोनर्द, कुरुष राज दंतवक्त्र, किन्नर राज द्रुम और पर्वतीय प्रदेश में के योद्धा, ये सब लोग उस पर्वत के पश्चिम भाग पर शीघ्र ही चढ़ाई कर दे। कुरुवंशीय वेणुधारी, विदर्भ देशीय सोमक, भोजों के अधिपति रुक्मी, मालवा के राजा सूर्यांश, पांचाल देश के अधिपति राजा ध्रुपद, अवंती के दोनों राजकुमार विंद और अनुविंद, पराक्रमी दंतवक्त्र छागली, कुरुमित्र राजा विराट, कौशंभी नरेश, मालव, शतधन्वा, विदुरथ, भूरिश्रवा, त्रिगर्त, बाण और पंचनद, ये दुर्ग युद्ध का वेग सह सकने वाले नरेश शत्रुओं को कुचलते हुए इस पर्वत के उत्तर भाग पर चढ़ाई करें। इनका गौरव वज्र के तुल्य है। शकुनी पुत्र उल्लुक, अंशुमान के पुत्र वीर एकलव्य, तृणाश्व, शक्र, धर्मा, जयद्रथ, उत्तमोजा, शाल्व, केरल राज केशिक, विदिशा के राजा वामदेव और पराक्रमी सुकेतु, इन सब के अधीन इस पर्वत का पूर्व भाग सौंप दिया जाए। ये लोग जैसे वायु बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार शत्रुओं को विदीर्ण करते हुए उन पर धावा बोल दे। मैं दर्द तथा पराक्रमी चेदीराज शिशुपाल कवच आदि से सुसज्जित होकर इस पर्वत के दक्षिण भाग को विदीर्ण कर डालेंगे। इस प्रकार हमारी सेनाओं को द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ यह पर्वत शीघ्र ही मानो इस पर वज्र का आघात हो रहा हो, इस तरह घोर भय प्राप्त करे। गदा गदाधारी वीर गदाओं से परिघ चलाने वाले परिघों से तथा अन्य वीर नाना प्रकार के दूसरे अस्त्र शस्त्रों से इस श्रेष्ठ पर्वत के टुकड़े टुकड़े कर डाले। विषम एवं ऊंची शिलाओं से युक्त इस भूधर को आप सभी भूपाल मिलकर आज ही भूमि के समान समतल कर डालें। जरासंध की बात सुनकर समस्त राजाओं ने मगध राज की आज्ञा से गोमंत पर्वत को चारों ओर से घेर लिया। ठीक उसी तरह जैसे समुद्र पृथ्वी को घेरे हुए हैं। उस समय देवताओं के राजा इंद्र के समान चेदी वासियों के अधिपति राजा दंघोष ने जरासंध से कहा, राजन, यह पर्वतों में श्रेष्ठ गोमंत दुर्गम पर्वत है। इस पर युद्ध करने से आपको क्या लाभ होगा? इसके शिखर पर ऊंचे ऊंचे वृक्ष और कांटरे हैं, अतः इस पर चढ़ना बहुत कठिन काम है। मेरी तो राय है बहुत से कांट और घास फूस जुटाकर इस पर्वत को चारों ओर से घेर दिया जाए और अभी इसमें आग लगा दी जाए। इसी कार्य में
शीघ्रता करनी चाहिए। दूसरे किसी प्रयत्न से कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय लोग सुकुमार होते हैं। ये रणभूमि में बाणों द्वारा ही युद्ध कर सकते हैं। पर्वत पर चढ़ना इनके लिए अत्यंत कठिन है। इस समय इन्हें दुर्गम पर्वत पर चढ़कर वहां के पैदल योद्धाओं के साथ युद्ध करने के काम पर नियुक्त किया गया है, जो इनके लिए दुष्कर है। तात केवल घेरा डालने से या ऊपर चढ़ जाने से देवता भी इस पर्वत का मर्दन नहीं कर सकते। राजाओं, दुर्ग युद्ध में रोध युद्ध घेरा डालने के द्वारा जो लड़ाई का क्रम चालू किया जाता है, वह श्रेयस्कर होता है, क्योंकि दुर्ग की खाद्य सामग्री समाप्त होने पर वहां के निवासियों का पतन अवश्यम भी है। परंतु यहाँ पर्वत निवासियों के लिए खाने पीने की सामग्री सदा सुलभ है। अन्न, जल और लकड़ी की कमी हो जाए तभी पर्वतवासी योद्धाओं को धराशायी किया जा सकता है। हमारी संख्या बहुत है और विपक्षियों की कम, ऐसा सोचना भी निपुण नीति का परिचायक नहीं है। ये दोनों यदुवंशी भी युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं, अतः इनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। इनके पूरे पूरे बल का ज्ञान किसी को नहीं है। ये दोनों देवताओं के समान तेजस्वी सुने जाते हैं। अपने कर्मों से तो ये अमर जान पड़ते हैं, क्योंकि बाल्यावस्था में ही ये अत्यंत बलशाली है। यदुकुल के यदु कुल के इन श्रेष्ठ पुरुषों ने इस जगत में बड़े बड़े दुष्कर कर्म किए हैं। अतः सूखे काठों और तिनकों से आवेष्टित करके इस उत्तम पर्वत में हम सब ओर से आगे आग लगा दें। इससे अचेत होकर वे दोनों भस्म हो जाएंगे। यदि आग से जलते हुए ये दोनों हमारे पास से निकलेंगे तो हम सब लोग मिलकर उन्हें मार गिराएंगे। इस तरह इन दोनों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। राजाओं के हित की बात बताने वाले चेदी राज ने जो बात वहां कही, वह सेना सहित समस्त राजाओं को अच्छी लगी। तदंतर उन्होंने काठ कबाड़, घास फूस और सूखी डाल वाले वृक्ष लाकर उन्हें उनके द्वारा उस गिरिराज गोमंत में आग लगा दी। उस समय आग की ज्वालाओं से घिरा हुआ वह पर्वत सूर्य की किरणों से आवृत मेघ के समान प्रतीत होता था। इसके बाद शीघ्रता पूर्वक पैर बढ़ाते हुए राजाओं ने वहां जहां जैसा हवा का रुख था, उसके अनुसार तुरंत ही पर्वत के चारों ओर वह आग फैला दी। वायु से प्रज्वलित हुई आग वहां सब ओर से ऊपर को उठने लगी और धूम युक्त ज्वाला मालाओं की प्रभा से आकाश की शोभा सी बढ़ाने लगी। सूखे काठों से के ढेर की सूखे काठों के ढेर ही जिसकी जड़ थे, वह आग वायु के सहारे से बढ़कर कमनीय वृक्षों वाले शोभा संपन्न गोमंत पर्वत को चारों ओर से दग्ध करने लगी। उस आग से दग्ध होता हुआ गिरिराज गोमंत बड़ी बड़ी शिलाएं छोड़ने लगा। अग्नि के ताप से चटक कर प्रस्तर खंड टूट टूट कर गिरने लगे। वे सैकड़ों शिलाएं सौ सौ टुक होकर गिरते समय बड़ी बड़ी उल्काओं के समान दिखाई देती थी। लपटों से ऊपर को उठती हुई वह आग उस पर्वत को सब ओर से प्रभा
प्रभाव द्वारा विधि पूर्वक लिपटी सी प्रतीत होती थी। ठीक उसी तरह जैसे सूर्यदेव अपनी किरणों द्वारा मेघों को अनुलिप्त कर देते हैं, पकी हुई धातुओं, जलते हुए वृक्षों तथा घबराए हुए हिंसक जंतुओं से युक्त वह पर्वतराज ऐसा जान पड़ता था मानो व्यथा से पीड़ित होकर सो रहा हो। आग से दग्ध होकर तपा हुआ वह पर्वत सोने, चांदी तथा काले रंग की धातुओं के पिघले हुए रसों की धारा बहाने लगा। यद्यपि अग्नि से उसका सारा अंग उद्ग्रासित हो उठा था, तो भी उसके ऊपरी भाग में धुएं का अंधकार छा रहा था। इसीलिए उस पर्वत की अधिक शोभा नहीं हो रही थी। वह समुद्र में डूबते हुए मेघ के समान जान पड़ता था। उसके प्रस्तर समूह अलग हो होकर गिर रहे थे। उससे कड़े अंगारों की वर्षा हो रही थी। उस समय आग उगलने के कारण वह पर्वत उल्काओं की वर्षा करने वाले मेघ के समान प्रतीत होता था। उसके झरनों के स्रोत सूख गए, मध्य भाग में धुआं फैल गया। उस अवस्था में वह पर्वत प्रलयाग्नि से दग्ध होकर भस्म हुआ सा जान पड़ता था। उसके पार्श्व भागों से घबराए हुए सर्प निकलने लगे। उनके आधे शरीर जल गए थे। उनकी आंखों से क्रूरता टपक रही थी तथा वे अपने फैले हुए मस्तकों फनों से फुकार मार रहे थे। आग से झुलसे हुए सिंह और व्याघ्र भय से उद्विग्न हो बार बार उछलकर आकाश से नीचे मुंह करके गिरते और आर्तनाद करते थे। वहां के वृक्ष दग्ध होने के कारण अपने भीतर के रस को पानी के रूप में बहाने लगे। ऊपर को उठने वाली वायु भस्म तथा और अंगारों से अत्यंत पिंगल वर्ण की होकर बहने लगी और आकाश में धूम की छाया उमड़कर गिरी हुई मेघों की घटा के समान दिखाई देने लगी। पक्षी और हिंसक जंतु भी उसे छोड़कर भाग रहे थे। वह महान शिखर वाला पर्वत अधिक आग बढ़ जाने के कारण व्याकुल सा हो उठा था। बड़ी बड़ी चंचल शिलाओं के ढेर से युक्त वह पर्वत आग से तप कर अपनी शिलाओं को इस प्रकार छोड़ रहा था मानो इंद्र के वज्र से विदीर्ण होकर बिखरा जा रहा हो। उस पर्वत राज में आग लगाकर व्यूह के आकार से सुसज्जित होकर खड़े हुए क्षत्रिय उस प्रचंड पावक से संतप्त हो आधा कोस पीछे हट गए। वह पर्वतों में श्रेष्ठ गोमंत नष्ट होते हुए महान वृक्षों के साथ जब इस प्रकार दग्ध होने लगा, धूमभार से उसकी ओर देखना असंभव हो गया और उसका मूल भाग शिथिल होने लगा तथा बलराम जी ने केशी और मधु नामक दैत्यों को का संहार करने वाले साक्षात विष्णु स्वरूप कमल नयन श्री कृष्ण से रोष पूर्वक कहा, तात श्री कृष्ण, हम लोगों से वैर हो जाने के कारण इन बलवान भूपतियों द्वारा छोटे बड़े शिखरों और वृक्षों सहित यह पर्वत जलाया जा रहा है। श्री कृष्ण देखो, चारों ओर आग के तपे हुए धुएं से भरे इन जंगलों के वृक्षों के निकट ये उत्तम हाथी करुण क्रंदन कर रहे हैं। तात यदि हम दोनों के लिए गोमंत जला दिया जाएगा तो यह संसार में हमारे लिए महान अपयश और कलंक की बात होगी। अतः योद्धाओं में श्रेष्ठ तथा युद्ध में पर्वत के समान अविचल रहने वाले श्री कृष्ण, इस गोमंत पर्वत से उऋण होने के लिए हम लोग अपनी भुजाओं से ही इन
क्षत्रियों को मार डालेंगे। साथ ये सारे क्षत्रिय इस पर्वत को जलाकर कवच आदि से सुसज्जित हो रथ पर बैठकर यथा स्थान युद्ध करने के लिए उत्सुक दिखाई देते हैं। ऐसा कहकर मेरू पर्वत के शिखर से नीचे उतरने वाले चंद्रमा के समान कांतिमान वनमालाधारी नवयुवक बलराम गोमंत पर्वत की चोटी से कूद पड़े। उस समय वे कादम्बरी सुधा या मधु के मद से कुछ मत से हो रहे थे। उनके शरीर पर नील वस्त्र शोभा पाता था। उनका मुख गौरवपूर्ण का गौर वर्ण का था। वे शरत काल के चंद्रमा की भांति उज्जवल प्रभा से उद्भासित हो रहे थे। उनका उदर भाग वनमाला से अलंकृत था। उन्होंने एक कान में कमनीय कुंडल धारण कर रखा था तथा उसके उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट शोभा दे रहा था। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम नीचे मुंह किए राजाओं के बीच में ही कूद पड़े। बलराम जी के कूदने के पश्चात काले मेघ के समान श्याम कांतिमान और अमित पराक्रमी श्रीमान कृष्ण भी गोमंत शिखर से कूद पड़े। कूदते समय श्री हरि ने उस श्रेष्ठ पर्वत को अपने दोनों पैरों से दबाया। उनके द्वारा दबाव पड़ने पर वह पर्वत चारों ओर से जलमग्न सा हो गया। उसका एक एक पत्थर जल से नहा उठा और मद की बूंदें टपकाने वाले हाथी के समान जल का स्तोत्र बहाने लगा। उस जल से वहां की सारी आग तत्काल बुझ गई, मानो प्रलय काल में मेघ समूह द्वारा बरसाई हुई वारी धाराओं से अंशुमाली सूर्य शांत हो गए हैं। उस समय पीतांबरधारी घनश्याम विग्रह कमल नयन श्री कृष्ण सिंह के समान दहाड़ रहे थे। उनके मस्तक पर दिव्य किरीट शोभा पा रहा था और मुख बड़ा ही सौम्य दिखाई देता था। उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित था। मुख बहुत ही सुंदर था और अंगों की कांति देवराज इंद्र के समान प्रकाशित हो रही थी। बलराम जी के बाद पराक्रमी श्री कृष्ण भी वहीं राजाओं के बीच में ही कूद पड़े थे। उन दोनों भाइयों के कूदने से उनके चरणों को दबाव ला पाकर वह पर्वत जल के स्तोत्र बहाने लगा था, जो उस भयानक अग्नि को बुझाने में सहायक हुआ। पर्वत के पर्वत से जल के स्तोत्र निकलते देखकर राजाओं के मन में भय समा गया। इस प्रकार श्री महाभारत के हिल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में गोमंत पर्वत का दाह विषयक 42वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय सरस्वती। 43वां अध्याय श्री कृष्ण और बलराम का जरासंध और उसकी सेना के साथ युद्ध। राजा दरद की मृत्यु, जरासंध का पराजित होकर पलायन तथा चेदी राज दमघोष के साथ श्री कृष्ण और बलराम का करवीरपुर में जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय वसुदेव के उन दोनों पुत्रों को पर्वत से कूद कर आया देख उन नरेशों की सारी सेना में हलचल मच गई। उसके वाहनों पर मोह छा गया। रोष में भरे हुए दोनों यदुवंशी वीर अपनी भुजाओं से ही आयुध का काम लेते हुए उस विशाल सेना में विचरने लगे, जैसे दो महान मगर समुद्र को विशुद्ध करते हुए उनके भीतर घूम रहे हो उसके भीतर घूम रहे हो। सम्रांगण में प्रविष्ट होने पर उन दोनों यादवों के मन में अपने पुराने आयुधों को ग्रहण करने का विचार हुआ। फिर तो सहस्त्रों राजाओं के बीच में युद्ध की आकांक्षा रखने तथा समर में शोभा पाने वाले उन दोनों महात्माओं के हाथ में आकाश से वे ही अस्त्र शस्त्र
आ गए, जो मथुरा के युद्ध में उन दोनों को प्राप्त हुए थे। उस युद्ध संबंधी विप्लव के समय वे ही प्रज्वलित अग्नि के तुल्य तेजस्वी, दीप्तिमान तथा शत्रुओं को चाट जाने वाले दिव्यास्त्र आकाश से आ पड़े। उन्होंने जिन्हें वे यादव वीर मथुरा में ही आकाश में फेंक कर चले गए थे, उन यदुवंशी वीरों को पुनः उन दिव्यास्त्रों की प्राप्ति हो गई। उन अस्त्रों के पीछे मांस भक्षी भूत प्रेत आदि भी आ रहे थे। वे विशाल अस्त्र मूर्तिमान होकर उस युद्ध उस मूर्तिमान होकर उस युद्ध में समस्त राजाओं के रक्त मांस का उपभोग करने के लिए मानो भूखे प्यासे थे। उन सब ने दिव्य पुष्पों की मालाएं धारण की थी। वे अपनी प्रभा से प्रकाशित होकर दसों दिशाओं को सुशोभित करते थे और आकाशचारी प्राणियों को भी भयभीत कर देते थे। तानवर्तक हल, सोनंद मूसल, सुदर्शन चक्र और कौमुद की गदा, भगवान विष्णु के ये चार तेजस्वी अस्त्र शस्त्र उस महासमर में उन दोनों यादव वीरों के लिए उतरे थे। पहले बलराम जी ने रणभूमि में सुंदर आकृति वाले सर्पराज के समान सर्पणशील तथा दिव्य मालाओं से अलंकृत हल को अपने दाएं हाथ में ग्रहण किया। फिर उन यदुकुल तिलक बलवान वीर ने बाएं हाथ से सोनंद नामक उत्तम मूसल को ग्रहण किया, जो शत्रुओं को आनंद शून्य कर देने वाला था। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण लोकों में दर्शनीय तथा सूर्य के समान तेजस्वी सुदर्शन नामक चक्र को बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण किया। फिर समस्त लोकों में दर्शनीय तथा मेघों की गर्जना के समान टंकार ध्वनि करने करने वाले शांग्र नाम से विख्यात धनुष को भी उन बलवान श्री कृष्ण ने प्रसन्नता पूर्वक अपने हाथ में ले लिया। तदंतर देवताओं ने जिनसे अपना प्रयोजन निवेदन किया था तथा जिनके नेत्र विकसित कुमुद कुसुम के समान शोभायमान है, उन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हाथ में कौमुद की नामक गदा आ गई। साक्षात विष्णु के से विग्रह वाले वे दोनों वीर बलराम और श्री कृष्ण जब अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हो गए, तब समर भूमि में उन शत्रुओं के साथ युद्ध करने लगे। अस्त्र शस्त्रों अस्त्र ग्रहण करके सम्रांगण में खड़े हुए वे दोनों अग्रज और अनुज वीर बलराम तथा श्री कृष्ण अन्यानुमय अन्यानुमय एक दूसरे पर आश्रित अथवा एक दूसरे के स्वरूप थे। रणभूमि में उनकी तुलना करने वाला दूसरा कोई नहीं था। वे दोनों एक ही विष्णु के दो स्वरूप थे तथा शत्रुओं का प्रतिकार करते हुए सर्व समर्थ ईश्वर की भांति पराक्रम प्रकट कर रहे थे। वीर बलराम क्रोध में भरे हुए सर्पराज के तुल्य सांवर्तक हल को हाथ में उठाकर समर में शत्रुओं के लिए काल रूप होकर विचरने लगे। वे महामनस्वी क्षत्रियों के रथ समूहों को पीछे ढकेलते हुए हाथियों और घोड़ों पर अपना रोष सफल करने लगे। समर में परम सुंदर प्रतीत होने वाले बलराम हल से हाथियों को ऊपर उछाल देते और मूसल फेंक कर उन्हें मार डालते थे। इस प्रकार उन पर्वतोपम हाथियों को उन्होंने मार डाला। सम्रांगण में बलराम जी के द्वारा मारे जाते हुए वे क्षत्रिय शिरोमणि योद्धा
रथहीन हो भय के मारे जरासंध के पास भाग गए। तब क्षत्रिय धर्म में स्थित रहने वाले जरासंध ने उनसे कहा, समर भूमि में आकर वन में कायरता लाने वाले तुम लोगों की इस क्षत्रिय वृत्ति को धिक्कार है। मनीषी पुरुष समर में पराक्रम प्रकट करके रथहीन होकर भागने वाले योद्धा की इस कायरता को भ्रूण हत्या के समान असह्य बताते हैं। यह ग्वाला अत्यंत बलहीन है, पैदल है और पृथ्वी पर अकेला खड़ा है। भला इससे भयभीत होकर तुम लोग क्यों भाग रहे हो? तुम्हारी इस क्षत्रिय व्रति को धिक्कार है। मेरी आज्ञा से प्रेरित होकर तुम सब लोग शीघ्र ही शत्रुओं पर आक्रमण करो। तब तक मैं रणभूमि में इन दोनों ग्वालों को मारकर यमलोक भेज देता हूँ। जब तब जरासंध से प्रेरित होकर वे समस्त क्षत्रिय बाण समूहों की वर्षा करते हुए बड़े हर्ष के साथ युद्ध के लिए डट गए। वे दोनों के आभूषणों से विभूषित अश्वों, चंद्रमा के समान कांतिमान रथों और महावतों द्वारा हाके गए एवं मेघों के समान काले रंग वाले हाथियों द्वारा रणभूमि में आगे बढ़ने लगे। उनके शरीरों में कवच और हाथों में खड्ग थे। वे आयुध, आभूषण तथा वस्त्रों से सुशोभित थे। उन्होंने ध्वजों को भली भांति चढ़ा रखा था। वे बाणों और तरकशों से संपन्न थे। जो राजा रणभूमि में रथों पर बैठे हुए थे, उनके सिर पर ऊंचे छत्र तने थे तथा मनोहर चामरों द्वारा उनके लिए हवा की जा रही थी। इस तरह वे सभी बड़ी शोभा पाते थे। युद्ध की रंग भूमि में उतरकर सब और धावा करने वाले वे महाबाहु वीर वसुदेव पुत्र युद्ध के लिए उत्सुक दिखाई देते थे। वहां रणभूमि में उन दोनों भाइयों तथा उन राजाओं में भारी युद्ध होने लगा। उसमें बहुत से बाणों की वर्षा की जा रही थी। गदाओं के आघात से उस युद्ध की भयंकरता और बढ़ गई थी। तदंतर सहस्त्रों बाणों की बौछार ग्रहण करते हुए वे दोनों युद्धाभिलाषी महायोद्धा वर्षा का आघात सहन करने वाले दो पर्वतों के समान वहां अविचल भाव से खड़े रहे। शत्रुओं की भारी गदाओं, गोफनों और ढेलवातों तथा मुदगरों की मार से पीड़ित होते हुए भी वे दोनों महाधनुर्धर यादव की वीर कंपित नहीं हुए। तत्पश्चात शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले घनश्याम विग्रह महातेजस्वी श्री कृष्ण वायु से प्रेरित होकर प्रज्वलित हुई अग्नि के समान बढ़ने लगे। सम्रांगण में उन वीर मधुसूदन ने तेज से उद्दीप्त होने वाले सूर्य तुल्य तेजस्वी चक्र के द्वारा मनुष्यों, हाथियों, घोड़ों तथा बड़े बड़े रथों के भी टूटने टुकड़े टुकड़े कर डाले। गदा के आघात से मारे गए तथा हल से खींचकर नष्ट किए गए राजा लोग अपनी चेतना खोकर रणभूमि में खड़े न रह सके। चक्र के खुरों से टुकड़े टुकड़े किए गए राजाओं के विचित्र रथ समूह भग्न होकर युद्ध भूमि में आग से आगे न बढ़ सके। मूसलों की मार से घायल हुए 60 वर्षों की अवस्था वाले हाथी दांत टूट जाने के कारण शरद ऋतु के जलहीन बादलों के समान असमर्थ हो आर्त भाव से चित्कार कर रहे थे। सुदर्शन चक्र से प्रकट हुई आग की ज्वाला से झुलसकर कितने ही घुड़सवार और पैदल योद्धा धरती पर खड़े थे। उनकी उनके प्राण पखेरु उड़ गए थे तथा वे वज्र के आघात से मरे हुए के तुल्य प्रतीत होते थे। चक्र और हल से दग्ध होकर विदीर्ण की गई वह सारी सेना
इस तरह धरती पर पड़ी थी मानो प्रलय काल में सबका एक साथ संहार हो गया हो। वहां मूर्तिमान होकर प्रकट हुए उन वैष्णव दिव्यास्त्रों की क्रीड़ा भूमि पर युद्ध स्थल की और देखने में भी वे राजा लोग असमर्थ हो गए थे। कितने ही रथ रोंद डाले गए, कितनों के राजा मार डाले गए और कितने ही एक एक पहिया नष्ट हो जाने के कारण भूतल पर बिखरे पड़े थे। चक्र और हल द्वारा जहां विप्लव मच गया था, उस घोर संग्राम में राक्षसों द्वारा उपस्थित की गई भयंकर उत्पात सूचक घटनाएं घटित होने लगी। जो आर्त भाव से चीख रहे थे तथा जो बांस की तरह चीख चीर डाले गए थे, ऐसे मनुष्यों, हाथियों, रथारोहियों और घोड़ों की अंतिम संख्या कितनी है, इसका पता लगाना असंभव हो गया था। धरती पर पड़े हुए राजाओं के रुधिर से भीगी हुई वह रणभूमि लाल चंदन से आर्द्र अंग वाली नारी के समान भयंकर प्रतीत होती थी। मनुष्यों के केशों, हड्डियों, मज्जाओं तथा आंतों से मिला हुआ कटे हाथियों के रक्त का प्रवाह वहां की भूमि को आच्छादित करता जा रहा था। वह रणभूमि बड़ी भयानक प्रतीत होती थी। वहां मनुष्यों और उनके वाहनों का संहार हो रहा था। गिदड़ियां गिदड़ियों के मंगल सूचक शब्द वहां सदा गूंजते रहते थे। वह देखने में भी बड़ी भयंकर थी। आर्त गिदड़ियों के अमंगल सूचक शब्द वहां सदा गूंजते रहते थे। वह देखने में भी बड़ी भयंकर थी। आर्त प्राणियों की चीख पुकार का शब्द सब और फैला हुआ था। रक्त के कितने ही कुंड बन गए थे। हाथियों की लाशों से ढकी हुई वह युद्ध स्थली काल की क्रीड़ा भूमि के समान प्रतीत होती थी। कहीं योद्धाओं की बाहें कटकर गिरी थी। बहुत बहुत कहीं बहुत से योद्धा ही मरे पड़े थे और कहीं विदीर्ण हुए घोड़ों की लाशें बिछी हुई थी। बड़े बड़े बगुलों, कौओं और गिद्धों की बोलियों से वह सम्रांगण गूंज रहा था। जहां बड़े बड़े भूमिपाल धराशायी हो रहे थे और मृत्यु एक साधारण सी बात हो गई थी, उस रणभूमि में काल के समान दिखाई देने वाले श्री कृष्ण शत्रुओं का वध करने के लिए विचर रहे थे। प्रलय काल के सूर्य की भांति प्रकाशित होने वाले चक्र और लोहे की बनी हुई काली गदा को हाथ में लेकर भगवान श्री कृष्ण सोने के सेना के मध्य की भूमि में खड़े हो राजाओं से इस प्रकार बोले। हाथी, घोड़े और रथों से युक्त शूरवीरों, अब युद्ध क्यों नहीं करते हो? अस्त्रों के विद्वान तथा युद्ध का दृढ़ निश्चय रखने वाले वीरों, क्यों इस प्रकार पलायन करते हो? मैं तो युद्ध में अपने बड़े भाई के साथ तुम्हारे सामने पैदल ही खड़ा हूँ। युद्ध में जिसने होश जिसने युद्ध में जिसने दोष नहीं देखा है तथा जिसके द्वारा तुम लोग पालित हुए हो, वह जरासंध अब हमारे सामने क्यों नहीं आ रहा है? श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर पराक्रमी राजा दरद सेना के मध्य में खड़े हुए तथा हल के अग्रभाग से उग्र भुजा वाले बलराम के सामने आया। जैसे किसान बैल से बात करता है, उसी प्रकार उसने लाल नेत्रों वाले बलराम से भी इस प्रकार कहा। शत्रुदमन राम, आओ आओ मेरे साथ युद्ध करो। बलराम और दरद दोनों जगत के श्रेष्ठ वीर थे। युद्ध स्थल में उन दोनों का बलपूर्वक संग्राम होने लगा, मानो दो हाथी आपस में लड़ रहे हों। तब बलवानों में श्रेष्ठ बलराम ने युद्ध स्थल में दरद के कंधे पर हल फंसाकर उसे मसल उसे मूसल से मार डाला। मूसल से मारे गए दर्द का मस्तक उसके शरीर से शरीर में ही घुस गया और विदीर्ण हुए पर्वत की भांति
पृथ्वी पर गिर पड़ा। राजाओं में श्रेष्ठ दर्द के बलराम द्वारा मारे जाने पर राजा जरासंध का उसके साथ अत्यंत भयंकर एवं रोमांचकारी युद्ध होने लगा, मानो देवराज इंद्र का वृतासुर के साथ संग्राम हो रहा हो। वे दोनों पराक्रमी वीर गदा गदाएं हाथ में लेकर पृथ्वी को कंपित करते हुए एक दूसरे की ओर दौड़े। तो दो विशाल गदाएं उठाए हुए वे दोनों महामनस्वी योद्धा शिखरों से युक्त दो पर्वतों के समान दिखाई देते थे। उन दोनों पुरुष प्रवर वीरों को युद्ध करते देख दूसरों के युद्ध बंद हो गए। गदा युद्धों में विख्यात जरासंध और बलराम रोषावेश में भरे हुए से एक दूसरे पर धावा करते थे। वे दोनों बल महाबली वीर संसार में गदा युद्ध के उत्तम आचार्य कहे जाते थे। वे दोनों मद विशाल काय हाथियों के समान परस्पर आक्रमण करते थे। उस समय देवता गंधर्व सिद्ध महर्षि यक्ष तथा सहस्त्रों अप्सराएं वह युद्ध देखने के लिए आ गई। राजन, देवता यक्षों गंधर्वों और महर्षियों से अलंकृत हुआ वहां का आकाश नक्षत्रों से आवृत हुआ सा अधिक शोभा पाने लगा। राजा जरासंध बाईं ओर से पैतरा देकर बलराम जी पर टूट पड़ा और बलदेव जी ने दाहिनी ओर से उस पर धावा किया। गदा युद्ध में निपुण वे दोनों वीर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे, जैसे दो मत वाले हाथी अपने दांतों से परस्पर चोट करते हुए। उसी प्रकार गदाओं से आघात करते हुए वे दसों दिशाओं को नादित करने लगे। रणभूमि में बलराम जी की गदा के आघात का शब्द वज्रपात के समान सुनाई पड़ता था तथा जरासंध के गदाघात की ध्वनि फटते हुए पहाड़ के समान प्रतीत होती थी। जरासंध के हाथ से छूटी हुई गदा गदाधारियों में श्रेष्ठ बलराम जी को उसी प्रकार कंपित नहीं कर पाती थी जैसे वायु विंध्य गिरी को नहीं हिला सकती थी। बलराम जी की गदा का वेग मगधराज जरासंध बड़े धैर्य से सहन करता और शिक्षा कौशल से उसको विफल भी कर देता था। उस समय आकाश में सब लोगों के समक्ष सुस्पष्ट स्वर में देवी वाणी सुनाई दी। दूसरों को मान देने वाले बलराम, जरासंध का वध तुम्हारे हाथ से होने वाला नहीं है, अतः खेद न करो। इसकी मृत्यु का विधान मेरे द्वारा बना दिया गया है, अतः तुम इस युद्ध में विरत हो जाओ। थोड़े ही समय में मगधराज को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। वह आकाशवाणी सुनकर जरासंध का मन उदास हो गया। तदंतर बलराम ने उस पर पुनः प्रहार नहीं किया। वे दोनों वीर युद्ध से विरत हो गए। महाराज, उसके पहले वे वृषणी वंशी योद्धा और वे राजा लोग दीर्घ काल तक एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। जब राजा जरासंध पराजित होकर पलायन करने लगा तब उसकी सारी सेना खाली हो गई। उसके विशाल रथ पीछे की ओर लौट गए। वे राजा व्याघ्र के सूंघे हुए मृगों के समान मन ही मन बहुत डरे हुए थे, अतः अपने हाथी घोड़े और रथों को हाँकते हुए रणभूमि से भाग चले। जिनका घमंड चूर चूर हो गया था, उन महारथी नरेशों द्वारा परित्यक्त हुए उस घोर युद्ध स्थल में अधिकतर मांस भक्षी जीव जंतु ही रह गए थे। इससे वह बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। जब मुख्य मुख्य रथी भाग चले तब महातेजस्वी चेदी राज दमघोष ने यादवों के साथ अपने संबंध को स्मरण करके श्री कृष्ण का ही अनुसरण किया। निष्पाप जन्मेजय करुष और चेदी देश की सेना से घिरे हुए चेदी राज श्री कृष्ण के साथ संबंध बढ़ाने की इच्छा से उनसे इस प्रकार बोले, यादव नंदन, मैं तुम्हारी बुआ का पति हूँ और सेना से तुम्हारे पास आया हूँ। प्रभु, तुम मेरे परम प्रिय हो। मैंने
इस मंद बुद्धि राजा जरासंध से कहा था कि अरे दुर्बुद्धे, तू इस विग्रह से श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने से विरत हो जा, किंतु इसने नहीं माना। इसने मेरे इस कथन की निंदा की थी, अतः अब मैंने इसे त्याग दिया है। युद्ध में तुम्हारे द्वारा पराजित होकर यह जरासंध अपने साथियों सहित भागा जा रहा है, परंतु वह राजा वैर भाव छोड़कर अपने नगर को नहीं लौट रहा है। अतः यह फिर तुम्हारे प्रति ही दूसरे पाप पूर्ण कृत्यों का प्रदर्शन करेगा। इसीलिए अब तुम शीघ्र ही इस भूमि को त्याग दो। यह मुर्दे मनुष्यों से भरी हुई है और यहाँ सब और हिंसक प्राणी छा गए हैं। अब यह स्थान मानवेतर राक्षस आदि प्राणियों के ही सेवन करने योग्य है। श्री कृष्ण, अब हम लोग सैनिकों और सेवकों सहित करवीरपुर में चले। वहां श्रगाल नाम से विख्यात राजा वासुदेव रहते हैं, उनसे हम मिलेंगे। वे दो श्रेष्ठ रथ मैंने तुम दोनों भाइयों के लिए तैयार कराए हैं। इनमें शीघ्रगामी घोड़े जुते हुए हैं। इनके सभी अंग, पहिए, धुर्रे और कुबड़ आदि सुदृढ़ हैं। तुम्हारा भला हो, तुम बलदेव के साथ शीघ्र रथ पर आरूढ़ हो जाओ। हमें करवीरपुर में निवास करने वाले राजा श्रगाल से मिलने के लिए जल्दी लगी हुई है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जय उस समय अपने फूफा चेदीराज दमघोष का यह वचन सुनकर जगत गुरु श्री कृष्ण के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोले, अहो, हम लोग युद्ध से संतप्त हो गए थे। आपने एक आत्मीय बंधु की भांति आकर अपने देश कालोचित वचन रूपी जल से हमें नहला दिया है। चेदीराज, इस जगत में देश काल के अनुरूप हितकर और मधुर वचन बोलने वाले लोग दुर्लभ हैं। चेदीनाथ, आपके दर्शन से हम दोनों सनाथ हो गए। जब हमारे आप जैसे बंधु यहाँ मौजूद हैं, तब यहाँ हमारे लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है। चेदी कुलभूषण, हम दोनों आपसे सनात होकर जरासंध तथा उसके समान जो दूसरे राजा हैं, उन सब को मौत के घाट उतार देने में समर्थ हैं। चेदी प्रवर, समस्त राजाओं में आप ही यदुवंशियों के प्रथम बंधु हैं। अब से आपको बहुत से संग्राम देखने को मिलेंगे। युद्ध से जीवन निर्वाह करने वाले जो राजा इस लोक में जीवित रहेंगे, वे आज से इस चार्क मूसल युद्ध की सदा चर्चा करेंगे। पर्वतों में श्रेष्ठ गोमंत के समीप युद्ध में हमारे द्वारा जो यह राजाओं की पराजय हुई है, उसके सुनने अथवा स्मरण करने से भी मनुष्य स्वर्ग लोक में जाएंगे। अतः महाराज चेदीराज, अब हम लोग आपके बताए हुए मार्ग से अपने कल्याण के लिए उत्तम नगर करवीरपुर को चले। तदंतर वे सब के सब तीन मूर्तिमान अग्नियों के समान रथ पर आरूढ़ हो हवा की भांति उड़ने वाले घोड़ों द्वारा विशाल मार्ग पर चल दिए। वे देवोपम वीर मार्ग में 3 रात निवास करके उत्तम करवीरपुर में जा पहुंचे। वहां उन्होंने अपने भले के लिए एक सुखद स्थान में डेरा डाला। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में श्री कृष्ण आदि की करवीरपुर में गमन विषयक 43वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम।